हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कर्नौप मैप। इसको हम के मैप से भी जानते हैं, ज़्यादातर इसका के मैप ही लिखा रहता है हर जगह। तो के मैप से क्या, के मैप क्या करता है, ये जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है उसको रिड्यूस करता है। मतलब जितना कोई बड़ा हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा तो उसको ये कम छोटा कर देगा, ताकि हमारे जो सर्किट दिए वो रिड्यूस हो जाए, उसमें कम से कम एलिमेंट्स लगें और पावर का जो कंजप्शन है वो कम हो जाए। के मैप जो होता है अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग टाइप से बनेगा। उसमें जो डिपेंड करता है वो कितनी सेल्स चाहिए, उसमें कितने वेरिएबल हैं। तो फॉर एन वेरिएबल्स, अगर एन वेरिएबल्स हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, इसमें नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड होंगी 2 की पावर n। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला, फॉर 2 वेरिएबल्स। जब 2 वेरिएबल हों तो किस टाइप का के मैप बनेगा। तो 2 वेरिएबल है, नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी, नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो जाएंगी, जितने वेरिएबल हैं उसकी पावर इतनी कर दो, यानी 4। तो 4 सेल का एक वो बनाओ। सेल क्या होती हैं, दिस ये इनको क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल है, हमने मान लिया वेरिएबल कौन से हैं, ए और बी हैं, है ना। तो हमारा जो एम एस बी होगी, है ना, उसको हम इधर लिखते हैं, और जो एल एस बी होगी उसको इधर लिखते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये इसको हम ऐसे 0 1 0 1। अब इसको देखो लिखने का तरीका, ये इस वाले सेल का नंबर क्या होगा, 0 0। इस वाले क्या होगा, 0 1। इस वाले क्या होगा, 1 0। और इस वाले का 1 1। ठीक है, इसका डेसिमल निकालो। 0 0 कितना होता है, 0। 0 1 कितना होता है, 1। 1 0 होता है 2। और 1 1 कितना होता है, 3। तो वहाँ पे जो हमें मिन टर्म दे रखे होंगे हम या मैक्स टर्म दे रखे होंगे, तो वहाँ पे हमें यही सब लिखना, वहाँ पे ये सब याद रखना। ठीक है। सेकंड, फॉर 3 वेरिएबल्स। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएं तो क्या होगा, ए बी सी हमने माननी है। तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, 2 की पावर 3 यानी 8 सेल्स चाहिए हमें। तो 8 सेल्स का मैं बनाता हूँ, किस टाइप का बनेगा। दो चार आठ, ठीक है। तो ये 8 सेल हो गई। तो हम, मैंने क्या कहा, अगर ए एम एस बी है तो एम एस बी को इधर लिखेंगे और एल एस बी को उधर लिखेंगे। लिखने का तरीका वही, पहले वाली सेल को हम कहेंगे, यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल हैं तो 2 के साथ चलेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। बस ये सीक्वेंस याद रखना और कुछ नहीं, 0 1। अब इनके सेल्स के नंबर, ये इस सेल का नंबर क्या होगा, 0। ये वाली 2 0, 0। और ये वाले 0 1, ये वाली 0। और ये 1 1, ये वाली 0, ये 0 1। नेक्स्ट आप 1 के लिए लिखेंगे, 1 0 0 1 0 1 1 1 1 हो गया, ये 1 1 0। इनका डेसिमल निकाल दो, ये हो जाएगा 0 1, ये होता है 3, ये होता है 2, ये होता है 4 5 7 6। मैं जो लिखूंगा ये जो सफिक्स में लिखे, जबकि मैं सोल्व करूंगा ये लिखूंगा। ठीक है। थर्ड, फॉर 4 वेरिएबल्स। अगर 4 वेरिएबल्स का आ जाए क्या होगा, 4 वेरिएबल्स हमने माननी ए बी सी डी। नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी इसमें, नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर 4 यानी 16। तो 16 सेल्स का मैं बनाता हूँ, देखो इधर। एक दो तीन लाइन की तो अंदर, ठीक है। तो ये 16 हमारे वो बन चुके हैं 16 सेल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को नाम दे दो,
ABCD, वही लिखेंगे 01 00 01 1110। नेक्स्ट ऐसे ये वाली चीज यहाँ पे कॉलम नीचे कॉपी कर दो 00 01 1110। इसका लिखने के लिए क्या करेंगे 0000 ये वाली 00 11 ये वाले 00 10, ये वाला 01 नेक्स्ट 00, ये वाला 01 ये वाला 01 0111 0110 नेक्स्ट 1100 1101, ये हो जाएगा 1 4 टाइम्स 1 1110 नेक्स्ट 1000 1001 1011 और 1010। इनका डेसिमल लिख दो 0 1 3 2, ये हो जाएगा 4 5 7 और ये कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15 और ये 14, ये हो जाएगा 8 9, ये हो जाएगा 11 और ये 10। तो इनके सफिक्स वाली वैल्यू अगर कोई भूल जाओ तो इस टाइप से याद भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड, के मैप पे ही चलने वाला आप तो काफ़ी लंबा। इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।